जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार साइंस में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सही विकल्प चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा द्रव। सेकंड क्वेश्चन, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। तीसरा क्वेश्चन, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 5वां है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंडरा। सातवां क्वेश्चन, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आठवां प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। सेकंड क्वेश्चन, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10 की पावर -23 होता है। तीसरा क्वेश्चन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा क्वेश्चन, प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और छठवां नंबर दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 3 दिया गया है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड दिया गया है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहले नंबर देखिए, शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक अधातु होती है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन की खोज। अगला देखिए पांचवा है पास्कल, तो इसका आंसर करेंगे दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट छठवां नंबर है श्रव्यता परास, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्थेनियम। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 273 + 100, दोनों को प्लस कर देंगे 373 केल्विन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता मिश्र धातु के पीतल के दो घटक हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा क्वेश्चन, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक के। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बल का SI मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8 × 12, 12 × 8 = 96 जूल। और सातवां क्वेश्चन है, रबी की दो फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं रबी की दो फसलें हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो था एक वाक्य में उत्तर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिख देना आपको उत्तर क्रमांक 5 और ऐसे ही बॉक्स में पैक कर देना है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं।
पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा और चौथा हो जाएगा बच्चों तापमान। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6वां नंबर है, निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वां नंबर है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, विलयन की सांद्रता की दो विधि इस प्रकार से है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। सेकंड में लिखेंगे द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने दिया गया है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम भी लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसका संकेत C होगा। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। 11 नंबर है, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना बच्चों उत्तर क्रमांक 12। एक बॉक्स में लिखेंगे दूरी, दूसरे बॉक्स में विस्थापन। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला देखिए एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा 5 रुपए के सिक्के का अथवा 1 रुपए के सिक्के का और चौथा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 में पहले का आंसर पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी का होगा, तीसरे में हो जाएगा 5 रुपए के सिक्के का और चौथे में हो जाएगा बच्चों दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा बच्चों जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है, दूसरा दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया यहाँ पे, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में नहीं डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा बड़े आकार की रिक्तिकाएं होती हैं और रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं।
ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम से उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था बच्चों। आप लोगों को फटाफट पूरा अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख लेना है और लास्ट में इसका आंसर आएगा 1,56,375 जूल। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19। पहला, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाता बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 20 नंबर है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, गति में परिवर्तन की दर को त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों त्वरण होता है और इसे मीटर प्रति सेकंड के द्वारा इसे दर्शाते हैं। अगला देखिए 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला लिखेंगे, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम में आता है। दूसरा लिखेंगे, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग करते हैं। चौथा, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा साइंस का जो असली क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा के सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।